शनि की साढ़े साथी से लोग डरते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या मानना कर्मा है? ठीक रखिए आपने, डरने वाली बात ही नहीं है। दंडाधिकारी आपके कर्मों का फल देगा वो। और वो उसी टाइम पे ही देगा। हाँ, शनि के टाइम पे ही देगा। देखिए मैं आपको एक परीक्षण और बताता हूँ, चलिए। मेरे एक मित्र थे, जब हम छोटे थे तो उनको उनके जिगर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उनका शायद पूरा ऑपरेशन हुआ था। हम छोटे थे उस टाइम, मुझे ध्यान है आज भी, हम बचपन से दोस्त थे क्योंकि उनके फादर और मेरे फादर भी अच्छे दोस्त थे। अब जब वो उनका वो हुआ था तो वो बस समझिए मौत के मुँह से बाहर आए थे उस टाइम वो। अब वो 30 साल बाद ना उनको कमरे में एक प्रॉब्लम आई। उस बात को 30 साल हो गए थे, बच्चे हो गए थे, उसकी शादी सब कुछ हो गया था, ठीक है। उन्हें कमरे में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब हम गैप हो गया, हम दूर दूर रहते हैं, तो फ़ोन आया तो कि यार कैसे हो चाह रहे जी चरण स्पर्श। अब दोस्त जब पूछे चरण स्पर्श तो हम भी कहते भाई पागल वागल हो गया क्या। तो कहता नहीं आचार्य जी बचा लो। तो मैं रात को उसके घर गया, उसी टाइम घर चला गया था गाड़ी उठा के। मैं क्या प्रॉब्लम आ गई भाई। तो उसने कहा मेरी कमर में प्रॉब्लम आ गई, बट उसने मुझे छुपा लिया कि कमर में प्रॉब्लम क्या। अच्छा, मैं रात भर उसकी कुंडली में लगा रहा। मैंने सुबह से कहा, मैंने कहा यार तेरे एक ऑपरेशन होगा और शायद तेरा पैर काम करना बंद कर देगा, तो कोई बात नहीं यार, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा ट्यूमर है क्या। उसने कहा नहीं यार ट्यूमर नहीं है, बस नसों को जाल अटक गया। ओके नो प्रॉब्लम, बता दी और मैं अपने फ्री हो गया। 2 महीने बाद मुझे उसके ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आता है कि सर वो आपको याद कर रहा है, हॉस्पिटल में है वो। तो मैं फिर, अच्छा बचपन के दोस्त, मैं फिर पहुँचा वहीं पर, तो उसके हाथ बांधे हुए थे बकायदा। जब उसने मुझे देखा तो उसने ऐसे करा, हाथ खोलो मैंने लिखना है कुछ। तो उसने लिखा, तो उसने मुझसे लिखा अब तू आ गया ना मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं समझ गया, मैंने उसके जीजा को पकड़ा, मैंने कहा बता प्रॉब्लम क्या है इसको। तो सर मेरे सर कुछ नहीं, कुछ मैंने सर बताओ इसको कैंसर है ना। हाँ। तो उसने कहा सर इसका ट्यूमर था और हाँ। तो मैंने आपने छुपाया क्यों मुझसे, कि सर वो सबने मना किया था बताना नहीं है। अरे मैंने कहा यार तुमसे पहले बात है तो शायद इसका ऑपरेशन नहीं होने देता ये। मैं बताया था भी कितना समय है इसके बाद ऑपरेशन मत कराओ ना, इसका समय ही नहीं है अगले के पास तो। और अब यकीन मानेंगे उसकी मैंने 4 पेज की प्रेडिक्शन की थी और मैंने टाइम लिख दिया था कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक का अगर ये काट गया तो ये बच जाएगा। और मैंने फिर फ़ोन किया था उसी को, मैंने भाई टाइम ये हो रहा है, कैसी पोजीशन है, कि जी वैसे मैंने माइनस या प्लस, कि ना माइनस ना प्लस। तो मैंने कुछ प्लस हुई है कि नहीं, मैंने एक्सपायर हो चुका है। और वो एक्सपायर हो चुका था सर, चाहे डॉक्टर ने 2 घंटे बाद बताया हो। हाँ। अब इसको आप कुछ भी कह लीजिए, डॉक्टर को बताने 2 घंटे के बाद आप भी समझदार मैं भी समझदार हूँ। तो अगर हम एक और मेजर बीमारी अभी चल रखी है जिसको मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ये कौन से प्लेनेट के कारण अच्छा एक होती है? बताइए क्या एज है आपकी। 35। बचपन में आपने सुना है कि पापा दादा चाचा किसी को डिप्रेशन रहा हो, नहीं। नानी दादी किसी घर में डिप्रेशन रहा हो। डिप्रेशन ना एक, आप इससे कहें चंद्रमा वीक, तो खैर डिप्रेशन आता है चंद्रमा वीक से ही वैसे भी, बट मैं कहता हूँ डिप्रेशन है ना जब हम सुकड़ते जा रहे हैं ना, जब हमारे परिवार इकट्ठे थे, हम चाचा ताऊ बुआ सब साथ रहती थी, तो घर में ही 5-10 फ्रेंड होते थे, सारे दोस्त भाई भाई सब, तो डिप्रेशन होता ही नहीं था। साथ खेलना, साथ कूदना, साथ लड़ना, सब कूदना, डिप्रेशन नाम का वर्ड आता ही नहीं था। अब क्या हो गया, परिवार सिकुड़ गए हैं। अब आपके, आप 2 हैं, आपका एक बच्चा है, आप दोनों पति पत्नी ऑफिस चले गए, बच्चा घर में अकेला आया, स्कूल से आया, उसने टीवी देखा, डिप्रेशन में आ जाएगा वो धीरे 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 धीरे। आप देखिए ना इसकी, आप इसकी तय पे जाइए, डिप्रेशन हो क्यों रहा है लोगों को। अभी डिप्रेशन क्यों बढ़ गया, पहले क्यों नहीं बढ़ता था। पहले लोग खेत करते थे, किसान करते थे, बैल मरते थे, नुकसान होता था, फसल डूब जाती थी, और डिप्रेशन किसी को नहीं होता था पूरी पूरी फसल डूबने के बाद भी। अब डिप्रेशन होने लगा लोगों को, जबकि उनको जो बहुत वेल है, घर में सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर वो कहते हैं बच्चा डिप्रेशन में जी। तो वो डिप्रेशन हालांकि चंद्रमा बुध की वजह से ही है, बट इसका रीज़न अब ये है कि लोग अकेले रहने लगे हैं, तो चंद्रमा इतना काम नहीं करता उनका, प्रूव नहीं हो पाता उनके लिए। अब आपको भी मैं एक कमरे में बंद कर दूँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसे आप सोचो ना क्या होगा आपके साथ, कितना टीवी देख लेंगे आप, फिर वो डिप्रेशन हावी होने लगता है समझ। तो इसका जो मेजर जो रीजन है चंद्रमा ही है जो हमारे मन हाँ, को कंट्रोल चंद्रमा करता बुध है। शनि, जब भी चंद्रमा और बुध शनि का इफेक्ट होगा तो वैराग्य वाला आदमी का सीन हो जाता है। जो लोग पहले संन्यास लिया करते थे ना, उनकी पत्नी में 6ठे-8वें घर में ये मेल होता था, ये योग बनते थे, तो वैराग्य लेते थे, संन्यास जीवन व्यतीत करते थे वो। संन्यास भी वही एक तरह से घर को छोड़ के, गृहस्थी छोड़ के अलग चले जाना। तो ये ज़्यादातर चंद्र बुध और राहु से आते हैं, ये जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम, शनि से आती है प्रॉब्लम जब भी आती है। इसका ट्रीटमेंट भी हम कहते हैं भाई, मून स्ट्रॉन्ग करो अपना, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करो, अपनी मम्मी की सेवा करो, माता की सेवा करो अपनी। अब आपका बड़े बच्चों से कह दो जो शादीशुदा है माता की सेवा करो, तो फ़ौरन पत्नी अलग थी, माता की सेवा कैसे करें, मम्मी भैया अलग रहते हैं हम, तो मम्मी पास तो जाते ही नहीं है।
कुछ और एक दो रेमेडीज चंद्रमा को मजबूत करने हाँ, के लिए? चंदन में जैसे कच्चे दूध से नहाना, दूध का दान करना। अब आप नहाते हैं, दूध थोड़ा सा दूध अपनी बाल्टी में डाल लीजिए, गाय का दूध, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। एक बड़ा इफेक्ट हो रहा है बरसातों में नहाने से, जब सीजनल बरसात होती है, ये नहीं सर्दी वाली बरसात में नहा लें तो आप मुझे भी बकेंगे यार कहाँ बीमार करा दिया। अब जैसे बरसातों का मौसम है, आप इसमें सर समेत नहाइए, आपका डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। आप ये किसी रेमेडी से बता के देखिए किसी को। तीर्थों में नहाने से, जैसे गंगा, जमुना, ये तीर्थ जो जितने नदियाँ हैं, आप सरोवर में नहाइए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा है ना मन का कारक है, आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो हो जाएगा। एक लोगों के अंदर बीपी शुगर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये इसके दो चीज़ें हैं, एक मंगल और एक चंद्रमा। फिर वही चंद्रमा की ये तो लाइफस्टाइल रिलेटेड भी होती हैं। हाँ, अब स्टाइल तो देखो, आप कहाँ, अब आप फिजिकल कितना करते हैं वर्क, आए उठे सुबह एसी से उठे, गाड़ी में बैठे एसी, ऑफिस में चले गए, आए एसी, तो फिजिकल तो आपको हो नहीं ना, आप तो वो थोड़ी बीमारी चलती रहती है। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड बिल्कुल प्रॉब्लम है। कई प्रॉब्लम तो जिनको डॉक्टर ने आजकल बता लिया कि ये आप टेस्ट कराइए, ये आप दवाई परमानेंट खाइए, नहीं यार देखिए मैं आपको परमानेंट दवाई कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपके शरीर में इकट्ठी होती जाएंगी और आपको बैड इफेक्ट देंगी देंगी। तो आप जानते होंगे शायद एलोपैथिक का कितना असर होता है बाद में। तो आप इसको वैसे ही ठीक करें। सोचिए आपका, आप मेरे पास आएंगे और आपने मुझसे कहा जी मुझे डिप्रेशन में, कई बार कहता हूँ यार ये वाला उपाय करो, छोटा सा ये उपाय करो, आपका ये ठीक हो जाएगा। होते हैं 10 मिनट सिर्फ अपने मोबाइल ऑफ कर दीजिए, आप एक कमरे में बैठिए, आँख मिच के कानों में रुई डाल लीजिए सर, 10 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए, देखिए आपका डिप्रेशन कैसे खत्म होता है। और आप करके कभी देखिएगा डिप्रेशन कभी किसी को हो या हो, तो सिर्फ इतना उपाय करें, 10 मिनट एक अंधेरे कमरे में बैठना है, कानों में रुई डालने, मोबाइल ऑफ कर देना है बस, और 10 मिनट ओम का जाप करिए, मेडिटेशन बस। अब इसको मेंटेन करता है, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको से बताऊँ। अब लोगों ने तो आजकल 2 दिन में मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया कि 2 दिन की वर्कशॉप लो, मेडिटेशन सीख जाओगे। यार मेडिटेशन सालों साल नहीं आते लोगों को, 2 दिन में क्या सिखाएगा आदमी आपको। पर अब तो ये है कि देखिए मीडिया का ज़माना है, जो बोल दो चल जाता है। 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, 4 दिन में वास्तु सिखा देंगे और 2 दिन में आपको रेमेडी सिखा देंगे, तो कहाँ सीख सकता है आदमी।